गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ श्याम। और आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके सब्जेक्ट में जो आईपीएम है, यानी कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। उसमें आपका मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल की किस मेथड से आपको मतलब पेस्ट को कंट्रोल करने हैं, जैसे कि कल्चरल हो गया, मैकेनिकल हो गया, बायोलॉजिकल हो गया, ठीक है, केमिकल हो गया, माइक्रोबियल हो गया। इनके थ्रू आगे हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जो पहले आपकी मेथड है वो है आपकी कल्चरल मेथड के थ्रू हम लोग कैसे मतलब कंट्रोल कर रहे हैं। तो देख लेते हैं अपना। कह रहा है कि इट इज अ इको फ्रेंडली, ये जो है आपकी इको फ्रेंडली है। जो आपका कल्चरल मेथड है वो आपका इको फ्रेंडली एंड क्या चीपेस्ट मतलब सस्ता है, सस्ती मेथड है। काहे की पेस्ट मैनेजमेंट की, मतलब कि पेस्ट को या इंसेक्ट को कंट्रोल करने की क्या कल्चरल मेथड जो आपकी है। इंक्लूड सर्टेन कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेस आपको करनी होगी इसमें, जो आपकी इंक्लूड है। यानी कि जो आपकी पहली है, बात कर लेते हैं क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का क्या मतलब होता है कि अगर आप इस सीजन में मतलब अपने आपके खेत में है, जैसे मेज बो रहे हैं, तो आप इसमें कल्चरल कुछ पल्सेस लगा दीजिए। पल्सेस की जगह पे सीरियल, ये अल्टरनेट चेंज करते रहना चाहिए। क्रॉप को रोटेट करना चाहिए। जिस फील्ड में आपने पहले बाई द वे सीरियल्स को ग्रो किया हो, उसमें आप क्या कर सकते हैं, पल्सेस को लगा दें। पल्सेस को ग्रो कर रहे हैं तो सीरियल को, इससे आप क्रॉप को रोटेट करते रहिए, जैसे कि इंसेक्ट के प्रभाव को कम किया जा सकता है। चलिए देखते हैं क्रॉप रोटेशन में इफेक्टिव अगेंस्ट लिमिटेड होस्ट। जो उनके लिमिटेड होस्ट होते हैं, रेंज एंड रिलेटिवली इमोबाइल इन द सम स्टेज ऑफ द देयर डेवलपमेंट, और उनके डेवलपमेंट को कम किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट देख ले रहे हैं आपका। नेक्स्ट जो है आपका क्लीन डीप प्लाउगिंग, द रेस्टिंग स्टेज ऑफ द सॉइल, डिलेवलिंग इंसेक्ट, वीड एंड पैथोजन और द डिस्ट्रॉय बाय द एक्सपोजिंग थीप ऑफ द हॉट समर। मतलब कि गर्मियों के दिनों में आपको डीप प्लाउगिंग मतलब डीप गहरी जुताई करवा देनी चाहिए, जिसके कारण जो रेस्टिंग स्टेज है आपकी सॉइल के अंदर जो रहने वाले हैं इंसेक्ट, वीड वगैरह सब आपके मर जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है क्लीन कल्टीवेशन, फील्ड सैनिटाइजेशन एंड डिस्ट्रॉय बाय द प्लांट डिबेरिश बाय द प्रीवियस क्रॉप। जो आपकी क्लीन कल्टीवेशन का कह रहा है कि जो आपके पहले खेत में जो आपने ग्रो किया हो उसको अच्छी तरह से उसके रेडिड्यू वगैरह हटा देने चाहिए, जिसपे आपके प्लांट मतलब जो प्लांट पे मतलब इंसेक्ट वगैरह के जो लार्वी वगैरह हैं वो आपका मतलब अपनी लाइफ साइकिल ना पूरी कर पाए। इसीलिए कह रहा है कि क्लीन कल्टीवेशन, मतलब कि जो भी रेडिड्यू वगैरह अवशेष वगैरह खेत में रह जाएं उनको उठा करके खेत के बाहर जला देना चाहिए, या फिर डिकम्पोज एक गड्ढे में डाल के डिकम्पोज कर देना चाहिए, जिसपे जो इंसेक्ट के लार्वी हैं वो अपनी लाइफ साइकिल मतलब पूरी ना कर पाए। नेक्स्ट कह रहा है अर्ली सोइंग, मतलब कि जल्दी बुआई की बात कर रहा है। अर्ली सोइंग ऑफ द सोरगम, मस्टर्ड एंड द ग्राम स्केप द डैमेज ऑफ द सूट फ्लाई। आप जल्दी बुआई से आप किससे बच सकते हैं? सब में, सोरगम में, ज्वार में, मस्टर्ड में और ग्राम में आप किससे बच सकते हैं? सूट फ्लाई से आप बचाव कर सकते हैं। एफिड एंड बोरर रिस्पेक्टिवली, एफिड और बोरर से भी आप मतलब कि जो आप ग्राम है, ग्राम मतलब चना में आप ग्राम, जो आपका ग्राम पॉट बोरर है, हेलिकोवर्पा आर्मी जेरा से बचाव कर सकते हैं। ओके, आप कल्चरल मेथड में ट्रैप क्रॉप का भी यूज कर सकते हैं और मिक्स्ड क्रॉपिंग का यूज कर सकते हैं। मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब होता है एक ही खेत में डिफरेंट प्रकार की मतलब फसलों को उगाना। देख लीजिए तो लहसुन है, प्याज और ये आपका सोया, गोभी, एक ही खेत में आपका आलू भी मतलब एक साथ ग्रो कर लेना। बाय द वे आपका इंसेक्ट इस पे इफेक्ट कर रहा है तो आपका अदर क्रॉप बच जाएगी। नेक्स्ट है ट्रैप क्रॉप। ये देख लीजिए ट्रैप क्रॉप में इन्होंने गेंदा का यूज किया है। गेंदा का मतलब जो आपकी गेंदा की फसल है उसको आपके खेत के चारों ओर उन्होंने लगा दिया, जिससे आपकी क्या है, मेन क्रॉप बच जाती है। यूज ऑफ द ट्रैप क्रॉप देख लेते हैं। ग्रो ट्रैप क्रॉप अराउंड द मेन क्रॉप, अट्रैक्ट द पेस्ट मेन क्रॉप एंड देम इजिली डिस्ट्रॉय। अट्रैक्ट किसको कर रही है? मेन क्रॉप आपकी बच जा रही है और जो ट्रैप क्रॉप है उसको नुकसान पहुंचा रहा है। इससे क्या है, जो अपनी मेन क्रॉप है वो बच जाती है। जो जैसे आपने गेंदा लगाया तो इंसेक्ट किस पे इफेक्ट डाल रहा है? इंसेक्ट केवल नुकसान आपको पहुंचाएगा गेंदा को, जो जबकि जो आपकी मेन क्रॉप है वो आपकी पूरी सुरक्षित बच जाएगी। डिस्ट्रॉय थ्रू द स्प्रेइंग ऑफ द इफेक्टिव पेस्टिसाइड, चाहे तो आप उस पर गेंदा पे इफेक्टिव पेस्टिसाइड डाल के पूरे इंसेक्ट को आप किल कर सकते हैं। सोइंग ऑफ ओकरा इन द कॉटन, ओकरा चारों तरफ आप कॉटन के लगा दीजिए। चाहे कह रहा अट्रैक्टिव ट्रैप क्रॉप के यूज कर सकते हैं। किसको ट्रैप करेगा? आपका कॉटन बॉल वर्म को ट्रैप करेगा।
कैस्टर आप लगा सकते हैं सोयाबीन के चारों ओर। ये आपको किस इंसेक्ट को ट्रैप कर रहा है? ये कर रहा है आपका स्पिडोप्टेरा लिट्यूरा को। एंड इंडियन मस्टर्ड लगा देना चाहिए, कैबस फॉर दी, किसके लिए? कैबस को बचाने के लिए आप भारतीय मस्टर्ड को लगा सकते हैं। ये किसको ट्रैप कर रहा है? डायमंड ब्लैक मॉथ को। ओके, नेक्स्ट बात कर ले रहे हैं प्रूनिंग एंड थिनिंग। ये इन्फेक्टेड पार्ट शुड बी प्रून्ड आउट। जो भी आपके प्लांट या पौधे के इन्फेक्टेड पार्ट हैं उनको हटाने की प्रोसेस को आपका प्रूनिंग कहा जाता है। और थिनिंग जो होते हैं कि प्लांट की वाइगोरेसिटी, मतलब कि वाइगर बढ़ाने के लिए आपका थिनिंग का यूज किया जाता है, या फिर शेप वगैरह देने के लिए प्लांट के लिए आपका थिनिंग का यूज किया जाता है। तो जो आपका प्रूनिंग मतलब इन्फेक्टेड पार्ट हैं आपके प्लांट के, तो उनको हटाने की प्रोसेस को आपका प्रूनिंग कहा जा रहा है। जबकि थिनिंग इज आल्सो इंक्रीज द वाइगर ऑफ द प्लांट, मतलब कि वाइगोसिटी आपकी प्लांट की बढ़ा रहा है, थिनिंग। ओके, नेक्स्ट है ग्रोइंग रेजिस्टेंट प्लांट वैरायटी। एग्जांपल फॉर राइस CORH फर्स्ट। ये किसके लिए? आपका ब्राउन प्लांट हॉपर। BPH का मतलब होता है ब्राउन प्लांट हॉपर। इसका जो जूलॉजिकल नेम होता है नीला पर्वता लिग्यूस। ओके, ये आपका एक सिम्टम छोड़ रहा है, हॉपर बर्न। ओके, एंड गाल मिगिस रेजिस्टेंस वैरायटी आपकी कौन सी है? CORH फर्स्ट। ये किसकी है आपकी वैरायटी? राइस की वैरायटी है। उसके बाद है सुरक्षा गाल मिगिस रेजिस्टेंस वैरायटी आपकी है। ब्रिंजल के लिए आपका पूसा पर्पल क्लस्टर, जो आपकी बैंगन की पूसा पर्पल क्लस्टर वैरायटी है। एंड पंथ सम्राट वैरायटी जो किसके लिए इफेक्टिव है? सूट बोरर एंड फ्रूट बोरर रेजिस्टेंस वैरायटी है। पूसा पर्पल क्लस्टर एंड पंथ सम्राट सूट एंड फ्रूट बोरर रेजिस्टेंट वैरायटी। नेक्स्ट है आपका इसमें हैंड पिकिंग, सैंकिंग एंड बीटिंग। ये आपका जो हो रहा है, पहले इधर ही देख लेते हैं। ये हम लोग आ गए मैकेनिकल में। मैकेनिकल में क्या होता है कि इसे श्रैंकिंग कर रहे हैं। भाई साहब देखिए ऊपर चढ़े हैं, ध्यान से देखिएगा, ये भाई साहब ऊपर चढ़े हैं और ये पूरे पौधे को हिला रहे हैं। हिलाने से क्या हो रहा है? जो आपके इस प्लांट पे इंसेक्ट वगैरह है वो क्या है? नीचे आ रहे हैं, जमीन में आ रहे, गिर जा रहे हैं। उसको भाई साहब उठाएंगे, कलेक्ट करेंगे और सारे किल कर देंगे। ओके, नेक्स्ट इसमें क्या है? जैसे कि वॉर्पिंग, मतलब इसके ऊपर एक कवरिंग कर दी जा रही, कवरिंग टाइप की कर दी जा रही। जैसे इसके अंदर आम का या बनाना का है, तो बनाना के जो वो है मतलब गुच्छ वो बोली जा रही है, जिसमें आपके केला वगैरह सब लग रहे हैं, उसको पूरा ढक दिया जा रहा है। जैसे कभी कभी आप मलिहाबाद वगैरह जाइए तो उसमें मलिहाबाद का जो आम होता है जो बाहर एक्सपोर्ट किया जा रहा है, उसको एक कवरिंग दे दी जाती है जिससे उसमें कोई खराबी, कोई पैथोजन डिजीज वगैरह इफेक्ट ना कर सके। इन्होंने उसी प्रकार से ही फल को कवरिंग दे दी। ये क्या है? बैंडिंग कहा जाता है। मतलब क्या? मैंगो मिली बग के लिए होता है। इसमें क्या होता है? प्लांट का जो स्टेम होता है उसके चारों तरफ पॉलीथीन लगा दी जाती है, जिससे मैंगो मिली बग आगे नहीं बढ़ जाती। ये क्या है? आपका लाइट ट्रैप है। लाइट ट्रैप क्या होता है? जो आपके रात्रिचर इंसेक्ट होते हैं वो रात्र में मतलब लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और नीचे इसके वाटर भरा होता है, तो अट्रैक्ट मतलब उसमें आपस में जाते हैं, लड़ते हैं और नीचे जाकर के गिर जाते हैं और पानी में चले जाते हैं, जिसके कारण वो मर जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है? ये ट्रेंचिंग है, खाई। ये आपकी अधिकतर राजस्थान वगैरह में यूज की जाती है, क्योंकि राजस्थान वगैरह में आपका सबसे ज़्यादा प्रकोप किसका दिखता है? ग्रॉस हॉपर में, सिस्टोसर्का ग्रिगेरिया। तो जब खाई खोद दी जाती है तो आपके ग्रॉस हॉपर उड़ते नहीं, वो फुदकते हैं, इधर उधर फुदक के जाते हैं। तो खाई में अगर एक बार गिर गए तो दोबारा निकल नहीं पाते, इसलिए खाई वगैरह खोद दी जाती है। ये आपका क्या है? ट्रैप कार्ड। ये आपका ट्रैप कार्ड है। ये रेड, येलो और ग्रीन कलर के होते हैं जो इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं, और इनसे एक बार ये काफ़ी चिपचिपे होते हैं। इनसे एक बार इंसेक्ट अगर चिपक गया तो दोबारा छूटता नहीं है। ओके, देख लेते हैं, वही चीज़ आपकी नीचे लिखी हुई है। हैंड पिकिंग, लार्ज साइज इंसेक्ट ले कैटरपिलर और आपका बीटल आर दी हैंड पिकिंग एंड डिस्ट्रॉय। मतलब कि हाथ से पकड़ के कीटों को मार देना, यही कह रहा है। जितने भी बड़े साइज के आपके इंसेक्ट होते हैं, जैसे कि आपका कैटरपिलर वगैरह हो गया, बग्स हो गए, बीटल वगैरह हो गए, इनको हाथ से पकड़ के ही निपटा दो, काम खत्म। ओके, नेक्स्ट है आपका श्रैंकी। मतलब जो आपको वो पौधा पे आदमी नहीं दिखाते, प्लांट पे जाएगा और उसकी डाल पे जाकर के पौधे को हिलाएगा, जो भी इंसेक्ट वगैरह होंगे नीचे गिर जाएंगे, वही कह रहा है। डन बाय दी हैंड, मतलब हाथों के द्वारा। मैकेनिकली टू ड्रॉप लार्वी एग, जो लार्वी होंगे उसके एग होंगे ऑफ द इंसेक्ट फ्रॉम द प्लांट। जो भी आपके प्लांट पे एग होंगे, लार्वी होंगे, वो क्या होंगे? जमीन में गिर जाएंगे। बाइंडिंग नेक्स्ट है। बाइंडिंग का क्या मतलब होता है? प्रिवेंट क्लाइंबिंग, मतलब चढ़ना ऑफ द पेस्ट विद इन द बाइंडिंग। ग्रिप्स पॉलीथीन सीड ट्री ऑफ द, किसके लिए मैंने आपको बताया था? मैंगो मिली बग। मैंगो मिली बग के लिए आपका बाइंडिंग का यूज किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट है वायर गेज स्क्रीन, प्रोटेक्शन ऑफ द फ्रूट
फ्रॉम द बोरर, जो आपका वायर गेज स्क्रीन का यूज किया जा रहा है, किसके लिए किया जा रहा है? प्रोटेक्ट फ्रॉम द फ्रूट बोरर। नेक्स्ट है आपका नेटिंग। नेटिंग जो यूज किया जा रहा है 40 मेश इंसेक्ट प्रूफ नेट फॉर द वाइट फ्लाई थ्रिप्स एंड एफिड कंट्रोल इन द ग्रीन हाउस यूजेज। ये आपका अधिकतर आपका जो है एफिड को कंट्रोल करने के लिए ग्रीन हाउस में यूज किया जाता है। वॉर्पिंग द फ्रूट, मैंने आपको वॉर्पिंग पहले बताया है, फलों को कवर कर देना ही आपका वॉर्पिंग कहलाता है। समझ में आया? ये आपका मैकेनिकल कंट्रोल में आता है। कवर दी पोमग्रेनेट या पपाया फ्रूट, या फिर किसी को जैसे आप मैंगो को ही कवर कर रहे हैं तो वॉर्पिंग वगैरह ये आपका मैकेनिकल कंट्रोल में आता है। नेक्स्ट है ट्रेंच डिगिंग, मतलब कि खाई को खोदना, ये आपका ग्रॉस हॉपर के लिए कंट्रोल के लिए किया जाता है। अगेंस्ट निम्फ लोकेस्ट एंड लार्वी ऑफ द रेड हेडी कैटरपिलर। ओके, समझ में आया आप लोगों को? नेक्स्ट है ट्रैपिंग। ट्रैप करना किस किस के? एक होता है आपका लाइट ट्रैप, मैंने आपको दिखाया था ना फोटो में, लाइट ट्रैप जो लाइट से आपका इंसेक्ट अट्रैक्ट होते उसके पास जा रहा है, वो आपस में लड़के सीधे वाटर में चले जाते हैं। अट्रैक्ट नॉक्टोडर्मल। नॉक्टोडर्मल का मतलब होता है रात्रिचर। रात्रिचर जो आपके इंसेक्ट होते हैं जो रात में इधर उधर घूमते हैं, उनके लिए अट्रैक्शन के लिए नॉक्टोडर्मल इंसेक्ट विच आर दी स्ट्रांगली फोटोटॉक्सिक, जैसे कि मॉथ, व्हाइट ग्रब एंड बीटल के लिए आपका ये यूज किया जाता है। नेक्स्ट है लाइट ग्रैब इन द फील्ड ऑफ द स्टोरेज गोडाउन टू अट्रैक्ट एडल्ट ऑफ द राइस मॉथ, जो आपके राइस के एडल्ट मतलब वयस्क कीट होते हैं, एंड इंडियन मील मॉथ को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ठीक है। पॉल्सन हैड बेट फॉर द रैट के लिए, जैसे कि ब्रोमोडिलोन जिंक फॉस्फेट। ओके। स्टिकी ट्रैप जो मैंने आपको दिखाया था, जो आपका स्टिकी ट्रैप था चिपकने वाला, येलो कलर का था। येलो स्टिकी टैप फॉर द व्हाइट फ्लाई एफिड, ब्लू स्टिकी टैप फॉर द थ्रिप्स मेनली यूज्ड फॉर द पॉली हाउस। सक्शन ट्रैप उसी प्रकार से होता है, ये स्मॉल फ्लाइंग इंसेक्ट के लिए होता है। पिट फॉल ट्रैप जो होता है आपका फॉर ग्राउंडनट बीटल एंड स्पाइडर के लिए होता है। प्रॉप ट्रैप यूज्ड अगेंस्ट स्मॉल प्यूपेशन इंसेक्ट के लिए होता है। नेक्स्ट है जो आपका लास्ट है फिरोमोन ट्रैप। फिरोमोन ट्रैप का मतलब दोस्तों ये होता है जैसे कि कुछ फीमेल ऐसी होती है जो लूर छोड़ती है, मतलब कि कुछ फिरोमोन टाइप का छोड़ती है, जिससे क्या होता है आपके मेल इंसेक्ट उनसे अट्रैक्ट होते हैं। तो देख लेते हैं, दीज आर मेनली फीमेल फिरोमोन। मैंने आपको बोला ना फीमेल छोड़ रही है, फीमेल ट्रैप यूज फॉर द अट्रैक्ट मेल इंसेक्ट। एग्जाम्पल बॉम्बिकोल, जो आपकी बॉम्बिकोल होता है। फर्स्ट फिरोमोन ट्रैप इज द सिल्क वर्म मॉथ से आपका लिया गया है। हेलियोर, जो आपका हेलियोर फिरोमोन ट्रैप है वो किसके लिए? ग्राम पोर्ट बोरर के लिए होता है। और जो आपका ग्राम पोर्ट बोरर का जूलॉजिकल नेम है, आपका साइंटिफिक नेम है, वो आपका है हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। गॉसिपिलियोर ये आपके लिए पिंक बॉल वर्म के लिए, किसमें जो आपका लगता है कॉटन में लगता है। पेक्टिनियोफोरा गॉसिपिल्ला ये आपका एक्सिलियोर इज अ पैराफिरोमोन यूज्ड अगेंस्ट द पिंक बॉल वर्म, जो कि आपका कॉटन का इंसेक्ट है। ओके। ग्रैनुलर ऑफ द कॉटन बॉल विविल। उसी हिसाब से नेक्स्ट लास्ट में जो आपका है फ्लडिंग एंड ड्रेनिंग। डिस्ट्रॉय द सॉइल डिनेबलिंग इंसेक्ट के लिए आपका फ्लडिंग एंड ड्रेनिंग किया जाता है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में आपका इन्वॉल्व द मैनिपुलेशन ऑफ द टेम्परेचर, यानी कि कह रहा है कि मतलब कि टेम्परेचर को मैनिपुलेट करके चेंज करके ही आपका ह्यूमिडिटी को, या फिर यूज ऑफ द रेडिएशन, मतलब कि जो आपकी किरणें होती है गामा किरणें वगैरह को, उनका यूज करके आप फिजिकल मेथड से कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है देखते हैं द गामा रेडिएशन। मैंने आपको बोला था गामा रेडिएशन इज यूज्ड फॉर द किल इंटरनल स्टोरेज, जो आपका स्टोर मतलब जहाँ पे हम लोगों ने आपका खाद्यान्न वगैरह स्टोर करके किया है, वहाँ पे गामा रेडिएशन का हम लोग यूज कर रहे हैं। इंटरनल स्टोरेज पेस्ट व्हेन ग्रेन आर दी ट्रीटेड विद द इरिडिएशन, मतलब कि विकिरणों द्वारा उसको ट्रीटमेंट किया जाता है। ओके। फ्लेम थ्रोवर अगेंस्ट ग्रॉस हॉपर। फ्लेम थ्रोवर क्या होता है कि आग बरसाई जाती है, राजस्थान वगैरह में जैसे ज़्यादा ग्रॉस हॉपर है तो एक ऐसा गन टाइप की होती है, आगे से आग निकलती है जो आसपास के सारे मतलब इंसेक्ट को किल कर देती है। नेक्स्ट है हॉट वाटर ट्रीटमेंट ऑफ द पैडी सीड। जो आपका हॉट वाटर ट्रीटमेंट हो रहा है पैडी सीड का, वो हो रहा है 54 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट के लिए आपका कंट्रोल मतलब किया जाता है। जो हॉट वाटर ट्रीटमेंट होता है किसके कंट्रोल के लिए किया जा रहा है? आपका राइस वाइट टिप निमेटोड के कंट्रोल के लिए किया जा रहा है। नेक्स्ट है यूज ऑफ द एक्टिवेटेड क्ले एंड ड्राई डाई अगेंस्ट स्टोरेज, मतलब जो स्टोरेज इंसेक्ट होते हैं उनके लिए आपका ये किया जाता है। नेक्स्ट है आपका ट्रीटिंग द पल्स विद द वेजिटेबल ऑयल प्रिवेंट बाय द एग लेइंग
ऑफ द ब्रूचाइड ऑफ द ग्राम दोहरा, जो आपका ग्राम दोहरा है उसका जो साइंटिफिक नेम है कालोसोब्रूचस चाइनेंसिस, ठीक है। नेक्स्ट है ड्राई ऑफ द ग्रेन ऑफ द मिनिमम मॉइस्चर लेवल, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है कि कितने मॉइस्चर लेवल पे आप अपने मतलब फूड को ग्रेन को स्टोर करके रख रहे हैं। यही कह रहा है ड्राइंग ऑफ द ग्रेन मिनिमम स्टोरेज लेवल ऑफ द रिड्यूस स्टोरेज ऑफ द पेस्ट इन्फेस्टेशन। जितने भी आपका मॉइस्चर लेवल कम होगा उतनी लॉन्ग लाइफ ज़्यादा आपके सीड की होती है। सीरियल शुड बी केप्ट ऑन दी मॉइस्चर, आपको बोला था 10 से 12, पल्स आपका 8 रहता है और आपका जो ऑयल सीड रहता है 6 से लेकर के 8 सेफ स्टोरेज फॉर दी मतलब स्टोरेज के लिए रहता है। लीगल जो आपका है, लीगल में बात किए ले रहे हैं एडॉप्टेड वेरियस क्वारंटीन मेजर एट द वेरियस फ्रंटियर एरिया ऑफ द कंट्री, डोमेस्टिक क्वारंटाइन आल्सो एक्सेप्टेड द सम इंसेक्ट पेस्ट। ओके, जो लीगल तरीके से जैसे कि आप किसी दूसरे देश से या फिर दूसरे अपनी कंट्री में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कुछ भी मतलब सीड वगैरह लेके आना चाहते हैं, बाय द वे आप इंडिया से मान लो कि चाइना से कोई सीड वगैरह लाना चाह रहे हैं तो पहले उसकी लीगल हर प्रकार की जांच होगी कि उसमें कोई वीड तो नहीं आ रहा है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं, हर प्रकार की आपकी एक लीगल अथॉरिटी से आपका सीड पास होकर के आपके कंट्री में आता है। तो वही लिखा है डाइपा डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट जो आपका 1914 में आया था। एक है DPPOS डायरेक्टोरेट ऑफ द प्लांट प्रोडक्शन क्वारंटाइन स्टोरेज जो आपका है फरीदाबाद, ये हुआ था आपका इन 1946 में। नेक्स्ट है आपका बायोलॉजिकल कंट्रोल, इसकी पहले डिफिनेशन देख ले रहे हैं। द यूटिलाइजेशन ऑफ द पैरासिटॉइड प्रीडेटर एंड पैथोजन ऑफ द रेगुलेशन ऑफ द होस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इज कॉल्ड इज बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल में क्या होता है, जैसे प्रीडेटर पैरासिटॉइड वगैरह कुछ हम लोगों के लिए बेनिफिशियल है। जो क्या है, पैरासिटॉइड क्या होता है कि होस्ट से शायद बड़ा होता है, छोटा होता है, ये मतलब कि उसी होस्ट पे अपनी लाइफ साइकिल व्यतीत करते हैं। जैसे कि कुछ होते हैं एग पैरासिटॉइड होते हैं, कुछ लार्वी पैरासिटॉइड होते हैं। प्रीडेटर क्या होता है कि उसके लिए मोर मतलब वो चाहिए, परवच्छी होता है एक तरीके से होता है, ये मतलब उसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए एक से अधिक मतलब ज़रूरत होते हैं इंसेक्ट की। तो वही कह रहा है यूटिलाइजेशन है जो आपका पैरासिटॉइड का प्रीडेटर एंड पैथोजन फॉर द रेगुलेशन फॉर द होस्ट पॉपुलेशन इन डेंसिटी इज कॉल्ड बायोलॉजिकल कंट्रोल। द टर्म बायोलॉजिकल कंट्रोल गिवन बाय द H.S. स्मिथ इन 1999। ओके, नेक्स्ट है आपका पैरासिटॉइड। पैरासिटॉइड इज द स्पेसिफिक काइंड ऑफ द पैरासिटॉइड व्हिच इज द ऑफन अबाउट द सेम साइज एज its host kill its host they require only the one host for the developing into a free living adult। मैंने क्या बोला था, इसके लिए आपको एक ही होस्ट की आवश्यकता होती, ओनली वन होस्ट फॉर डेवलपिंग इनटू अ फ्री लिविंग एडल्ट। ओके, ये क्या कह रहा है, पैरासिटॉइड एक स्पेशल काइंड का क्या है वो है। नेक्स्ट है ऑफन अबाउट द सेम साइज, ये सेम साइज का ही होगा, जितना बड़ा आपका होस्ट होगा उसी साइज का आपका ये भी होगा। किल दी होस्ट एंड रिक्वायर ओनली वन, मतलब इसको क्या एक ही मतलब कि होस्ट की जरूरत होती है अपनी लाइफ साइकिल मतलब एडल्ट जाने तक के लिए। ओके, नेक्स्ट है मेजॉरिटी ऑफ द पैरासिटाइड यूटिलाइज इन द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट बिलोंग द टू ऑर्डर, नेमली जो आपका हाइमेनोप्टेरा होते हैं, जो आपके पैरासिटॉइड बिलोंग किससे करते हैं, आपके हाइमेनोप्टेरा से, और आपका नेक्स्ट कर रहे हैं आपके डिप्थेरा से। ओके, बाकी आप देख लीजिए। नेक्स्ट है प्रीडिएटर। अब प्रीडिएटर क्या कर रहा है देख लेते हैं। Predator is a free living organism throughout the life of usually larger in size। ये क्या होते हैं, बड़े होते हैं, किससे, होस्ट से आपके बड़े होते हैं प्रीडिएटर। किल देयर प्रे, ये आपके प्रे को मार देते हैं। वो क्या है, जिंदा रखते रखते। पैरासिटॉइड क्या था, वो मतलब उसका होस्ट भी जिंदा था और उसी पे, जैसे अमरबेल क्या है, पैरासिटॉइड तो है, परजीवी है, पर ये क्या है, परविच्छी। प्रीडेटर को परवच्छी कहते हैं, उसको किल कर देगा, उसके बाद अपनी लाइफ साइकिल पूरा कर रहा है। साइज से बड़े होते हैं और किल देयर प्रे, अपने प्रे को मतलब मार देते हैं। रिक्वायर फॉर मोर देन, इनको मैंने क्या बोला था, मोर देन अधिक होस्ट की आवश्यकता होती है, वन मोर प्रे डेवलपिंग फॉर फ्री लिविंग एडल्ट बनने के लिए। ओके, इसमें क्या आ जाता है आपका लेडी बर्ड बीटल, कॉक्सिनेला सेम्प्टोपन चाटा, ठीक है, और जो इसकी फैमिली है कॉक्सिनेलिडी है आपका। नेक्स्ट आपका है लेडी बर्ड बीटल, लैक्स विल, और नेक्स्ट जो इसमें आ रहा है आपका, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, बीटल्स वगैरह इसमें आते हैं। ये क्या आपका बैक्टीरिया है, फंगी, ये आपके माइक्रोबियल कंट्रोल में आ जाते हैं। बैक्टीरिया है, फंगी है, वायरस है और माइक्रोस्पोडियम है। ये आपका क्या हो गया, पैरासिटॉइड हो गया।
ये आपका क्या होगा, प्रीडिएटर हो गया, पर बच्ची इसको किल कर रहा, खा रहा है, ये उसी पे अपनी लाइफ साइकिल पूरी करता है। और ये आपका फंगस हो गया। नेक्स्ट बात कर ले रहे हैं माइक्रोबियल कंट्रोल में। माइक्रोबियल कंट्रोल में पहला आ जाता है आपका है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को बैसिलस थुरेंजिस जो आपकी एक बैक्टीरिया होती है, ये बीटी कॉटन वगैरह आपकी डेवलप की गई है, वही देख रहे हैं। बैक्टीरिया थुरेंजिस इज द आइसोलेटेड फ्रॉम द फ्लोर मोथ बाय द बर्लिंजर। जो आपका बैसिलस थुरेंजिस को किससे आइसोलेट किया गया, किससे अलग किया गया, वो आपका किया गया है फ्लोर मोथ। किसने किया था, बर्लिंजर ने। ओके, 1915 में। अफेक्टेड लेप्डोप्टेरियन, जो ये किसको अफेक्ट कर रहा है, लेप्डोप्टेरियन ऑर्डर के जो लार्वी होते हैं उनको आपका ये बैसिलस थुरेंजिस अफेक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है वायरस में एनपीवी आइसोलेटेड, ये भी आपका लेप्डोप्टेरियन ऑर्डर से निकाला गया है। फंगी में आप जाता है आपका इंटमोपैथोरा, इसके अंदर आ जाएगा मेटाराइजिमियम और एनास्प्लेरी, ये आ जाता है विवेरिया बैसियाना, ये आपका विवेरिया बैसियाना भी आपका इसी के अंदर आ जाता है। ये विवेरिया बैसियाना जो है आपका इंसेक्टिसाइड है। ओके, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ द इंसेक्टिसाइड ऑफ द ओरिजिन। ये आपका केमिकल बेस्ड आ गया है। केमिकल में आपका क्या आ रहा है ओरिजिन के हिसाब से, तो इनऑर्गेनिक जो इंसेक्टिसाइड है, इनऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड कंपाउंड दैट आर नॉट कार्बन बेस्ड, इसमें ये आपके कार्बन के बेस्ड नहीं होते हैं। इसमें आपका आ जाएगा सोडियम फ्लोराइड, सोडियम सिल्कोफ्लोराइड, बोरिक एसिड, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट। ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड में आपका आ जाएगा एनिमल ओरिजिन, जो आपके एनिमल के थ्रू बनाए जा रहे हैं, नेरिस टॉक्सिन, मेरेलिन, फिश ऑयल, रेजिन। प्लांट ओरिजिन आपका है रोटिनॉइड्स, पैरेथिनॉइड्स, रोटिनॉइड्स, नीम, डायरेक्ट, पोमोगिया। नेक्स्ट आपके जो है सिंथेटिक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड, इसमें आ जाएगा ऑर्गेनिक क्लोराइड, डीडीटी, एससीएच, और आपका ऑर्गेनिक फॉस्फोएट, डाइमेथियोएट का, और इसमें आ जाता है आपका सिंथेटिक फाइराइड। ये आप लोग अच्छे से देख लीजिए और इसको लिख लीजिए कि सिंथेटिक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड में क्या क्या आता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।